लिया, तुरंत कसम नहीं खानी चाहिए। और कसम खा ले तो चाहे प्राण निकल जाए फिर वो। पर आजकल ऐसा, शाम के कसम खाओ सुबह तोड़ दो, फिर शाम के खाओ फिर तोड़ दो, ऐसे चल शाम तक सुबह तक टिक जाए तो बहुत बड़ी बात है, उस 2 मिनट में तोड़ देते हैं। बहुत कमजोर हो गए हैं लोग। तो ऐसे तो मानना ही नहीं चाहिए, और ऐसी कसमें लगती भी नहीं है, नहीं तो सब कोई अपना काम करवा ले। तो ऐसे डरना नहीं चाहिए कि हमारे पुत्र की कसम दे दी, हमारे पति की कसम, इससे कोई प्रभाव। महिका सत्यदेवा जी। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, मैं प्रभु भक्ति में लीन होना चाहती हूँ, लेकिन मैं मोह माया में फंस जाती हूँ। मैं कैसे करूँ? मैं अच्छे साफ मन से नाम जप करो, नाम जप करो। प्रभु की भक्ति में लीन होना चाहते हो तो बहुत बड़ी कृपा है भगवान की कि कहीं ना कहीं ऐसा मन में आ रहा है, नाम जप करो। भगवान की जो प्रापंचिक माया है, ये नाम जप करने से ही क्षीण होती है, नहीं तो हर समय प्रपंच चिंतन में चलता रहता है। नाम जप हर वक्त घर की चिंता, बच्चों की चिंता। उस आपके नहीं है, किसी को भी खड़ा करके पूछ लो किसी को भी पूछ लो, सबको सब चिंताएं हैं, सबको सब चिंताएं हैं। निश्चिंत वही है जो भगवान से चित्त जोड़े है। तुम्हारे घर में कितने लोग हैं? हम लोग 3 लोग हैं। बेटी की शादी हो गई, बेटा 3 लोग हैं। 500 लोग हैं जिनका बाल भोग बनता है, राजभोग होता है, कोई चिंता ना उनको चिंता है ना हमको चलता है। क्यों? भगवान के। तो आप लोग उस भगवान से जुड़िए जो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कर रहा है, अनंत ब्रह्मांडों, तो हृदय विश्राम को प्राप्त होगा। अगर भगवान से नहीं जुड़े तो यही चिंता, भय, शोक, उद्विग्न, निगेटिव विचार, पॉजिटिव विचार, बस ये ओवर थिंकिंग, इसी में परेशान रहते हैं लोग, इसी में परेशान रहते हैं। अरे शांत रहो, होई सोई जो राम रचि राखा। बस राधा राधा राधा, मस्त अपने आप वो व्यवस्था करेगा। अगर अपना भार प्रभु के ऊपर रख दो तो देख लो अनंत ब्रह्मांडों का पोषण कौन कर रहा है। देखो हमारा तुम्हारा तो थोड़ा भोजन है, बहुत बहुत 1 केजी 1.5 केजी, 1 कुंतल भोजन हाथी का है। 30 किलो लगभग शेर खाता होगा, 25 किलो मांस, लेकिन कोई भूखा नहीं है। पूरी सृष्टि को दे रहा है वो, जिनको कोई देखने वाला नहीं वो भी स्वस्थ है। एक बार वीर शिवाजी ने कहा कि अकाल पड़ा तो खजाना खोल करके सबको खूब सेवा की, और समर्थ गुरु रामदास जी के पास गए और कहा भगवान कोई भूखा नहीं रहा, इस अकाल में पूरा खजाना खोल करके सबको पवाया। तो कहा 1 घन लीजिए, और गए, बोले इस पत्थर को मारिए। मारा, पत्थर का टुकड़ा हटा तो नीचे बड़ा मेढक बैठा था। बोले इसको दिया तुमने? बोले नहीं। बोले स्वस्थ है ना, वो देता है। कभी गर्व मत करो कि मैंने किसी को दिया, देनहार कोई और है, देत रहते दिन लैन। तो इसलिए नाम जप करो और चिंता मत करो। होई सोई जो राम रचि राखा, वही होगा जो होने वाला है, और जो नहीं होने वाला वो होगा नहीं। बस निश्चिंत रहो, मस्त रहो, डरो मत, गलत आचरण मत करो, नाम जप करो, बढ़िया मस्त रहोगे। सुहानी चौधरी जी, बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जही विधि तो ही प्यारी लागो, तैसी मोही कीजिए प्यारी। महाराज जी, आप कहना चाहते हैं कि प्रभु से, श्री जी से, गुरुदेव से ऐसा प्रेम कैसे हो कि इन नेत्रों में वो बस जाएं? हमारे पास एक ही उत्तर है, आचरण पवित्र, नाम जप, सब कुछ हो जाएगा। पानी मथने से भले घी प्रकट हो जाए, बालू पेरने से भले तेल प्रकट हो जाए, पर बिना भजन के आपका जीवन आनंदमय नहीं हो सकता। बारी मथे घृत होए बरु, सिकता ते बरु तेल, बिनु हरि भजन न भवतरी, या सिद्धांत पेल। आचरण पवित्र रखो और नाम जप करो तो भगवत प्रेम, गुरु प्रेम, सब कुछ प्राप्त हो जाएगा। और नाम जप नहीं, आचरण अपवित्र है तो फिर वो व्यक्ति ना अध्यात्म में उन्नति को प्राप्त कर सकता है और न लौकिक उन्नति को प्राप्त कर सकता है। लौकिक उन्नति अगर पूर्व पुण्य प्रताप से मिली है वो आगे चलकर नष्ट हो जाएगी। इसलिए नाम जप करो, आचरण पवित्र रखो। आचरण जिसके पवित्र है तो सब कुछ है। सबसे बड़ा धनी कौन? जिसका चरित्र पवित्र है। आजकल लोग समझ नहीं रहे, चरित्र को बड़ी मतलब नीची वस्तु समझ रहे हैं, और चरित्र सबसे ऊंची वस्तु है। चरित्रवान ही महान है। आज चरित्र खो रहे हैं लोग। आप देखो, हमारे बच्चों को देखो, हमारी नवीन पीढ़ी को देखो, कहां जा रही? व्यसन।
व्यभिचार, निगेटिव विचार, माता पिता की अवज्ञा, धर्म का कोई महत्व नहीं, यही शब्द पूरे जीवन में देख लो। कौन ब्रह्मचर्य से रह रहा है, कौन व्यसन रहित है, कौन अच्छे विचार वाला है, कौन अपने माता पिता की आज्ञा से चल रहा है, कहाँ चल रहे हैं। आप समाज के एक हिस्सा है, अगर एक एक व्यक्ति सुधर जाए तो हमारी समाज सुधर जाए, अच्छे हो जाए। शराब पी के इधर उधर के आचरण करना, मांस खाना, व्यभिचार करना, नशा करना, ये क्या जीवन है। अरे जीवन है सात्विक जीवन जीना। मनुष्य जीवन बड़ा दुर्लभ है, ये देवताओं को भी दुर्लभ है, तो ऐसी दुर्लभता, ये तो सुअर कुत्ता बनाएगी जाके, जैसे आचरण किए जा रहे हैं ये आचरण जाकर हमें पशु पक्षी योनियों में डाल देंगे। इतना उत्तम मनुष्य योनि मिलने के बाद यदि भजन ना हुआ तो जीवन व्यर्थ गया। इसलिए खूब भजन करो, अच्छे आचरण करो। दामोदर उपाध्याय जी, वाराणसी से। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप ज्ञान मार्गी गुरु से दीक्षा ली है, बट आपका बचपन से ही कृष्ण भक्ति में ज्यादा वो था और अपनी इच्छा अनुसार गोपाल जी के नाम का मंत्र गुरुदेव से लिया था। महाराज जी अब ये कह रहे हैं कि गीता और गोपाल ही में इनकी श्रद्धा है, जो गुरुदेव से ज्ञान मार्ग की दीक्षा मिली है उसमें कोई वो नहीं है। तो महाराज जी ऐसे में चुपचाप नाम जप करो, जो गुरुदेव ने नाम दिया, और गोपाल जी से प्रेम करो। ज्यादा समय नहीं रह गया है, वहां चलना है, भगवान के पास चलना। नाम जप करो, हर श्वास नाम जप करो, तो जिस श्वास में आखिरी होगा उसी में भगवान मिल जाएंगे। नाम जप करो, समझ रहे हो। महाराज जी ने जो दिया है वही दे, महाराज जी ने जो गुरुदेव ने दिया वही नाम जप करो। कृष्ण प्रेम का उपार्जन हो जाएगा। हाँ बिल्कुल हो जाएगा, क्योंकि भगवान के सब नाम भगवत प्रेम प्रदान करने में समर्थ है। तो इसलिए गुरु के मुख से निकला हुआ नाम बड़ा महिमामय होता है, इसलिए उसी को जपो। पुष्पा राणा जी, रोहतक से। राधा वल्लभ श्री हरिवंश। महाराज जी, महाराज जी आत्मा का निर्माण किसने और क्यों किया? मैं इन सब प्रपंच में क्यों हूं? आत्मा का कहीं निर्माण होता है? आत्मा तो स्वयं ब्रह्म है, वो किसी के द्वारा निर्मित थोड़ी है। निर्माण पांच भौतिक देह का होता है, निर्माण सूक्ष्म शरीर का होता है, निर्माण कारण शरीर का होता है, आत्मा का थोड़ी होता है। समझ पा रहे हो? आत्मा का निर्माण नहीं होता। आत्मा को जानती हो? एक आवाज होती है जब हम कुछ गलत। वही आवाज, ये सब प्राकृतिक है। तुम्हारी कान, तुम्हारे नेत्र, तुम्हारा नाक, तुम्हारा मुंह, तुम्हारा शरीर, ये पंचभूतों से बना है। अंदर जो सिस्टम मशीन सूक्ष्म शरीर है वो भी प्राकृतिक है, माया से रचित है। उसके अंदर जो कारण शरीर वो भी माया से। आत्मा सबको प्रकाश देती है, वो शांत प्रकाश स्वरूप है। ये सब आवाजें इंद्रियों में होती है, उसमें नहीं होती। वो शांत, शांताकारम, वो शांत है। पहले भजन करो डट के। और ये क्यों रचा, कैसे रचा, आपकी रचना है। आप फंस गए अपने स्वरूप को भूल करके। आप अपने को स्त्री मानते हैं ना, तो आप अपने को आत्मा तो नहीं मानते। अब जो कर्म कर रहे हैं वो आगे फंसाव डालता चला जाएगा। जैसे मकड़ी अपने जाल को बुनती है अपने अंदर से और उसी में खेलती है, ऐसे हम अपनी वासनाओं से खेल रहे हैं। हम अपने कर्म में फंसते चले जा रहे हैं। आप वासना मुक्त हो जाओ, मुक्त हो गए। आप ब्रह्म स्वरूप हैं। सर्वम खलमिदम ब्रह्म ने नास्ति किंचन, किंचन मात्र भी ब्रह्म के सिवा कोई नहीं है। पर हम अपने को ब्रह्म थोड़ी मान रहे, अपने को पुरुष मान रहे, अपने को स्त्री मान रहे, अपने को अच्छे कर्म करने वाला, बुरे कर्म करने वाला, ये सब मानकर हमारी मान्यता ब्रह्म भाव से हट गई तो हम भटकते घूम रहे हैं। अध्यात्म गुरु बनाकर नाम जप करके, शास्त्र स्वाध्याय करके हम अपनी भूल मिटाते हैं। कोई नई बात नहीं करते, भूल मिटाते हैं। हम भूल में भटकते जा रहे हैं, भूल मिट गई तो स्वरूप में स्थित हो गए, ब्रह्म स्वरूप हो गए। भगवान कहीं और थोड़ी है, आप में ही है और आप ही है। दोनों बात समझो। जब तक समझ में ना आवे तब तक आप में ही है, और जब समझ आएगी तो समझ में आपको अनुभव में आएगा कि आप ही है। सोई जाने जेह देहु जनाई, और जानत तुम्हें हो जाई। जो आपको जान गया वो आप में हो गया। तो आप में हैं और आप ही हैं। जब ये अनुभव हो जाता है आप में है
तो भक्ति में मस्त हो जाता है। जब आप ही हैं तो ब्रह्म में स्थित हो जाता है। अब ये साधना है, साधना करो तो धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। डिविन शर्मा जी, नोएडा से। श्री हरिवंश। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, जब से आपके श्रीमुख से ये सुना कि मंदिर में गिरे हुए फूल, प्रसादी, तुलसीदर आदि यदि अनजाने में भी चरणों में आ जाएं तो हमारे द्वारा किया गया सारा भजन तब जब पुण्य नष्ट हो जाता है, तब से मन अत्यंत विचलित हो गया। जब भी मंदिर जाता हूँ हर पग डरते रखता हूँ। यदि कोई पुष्प या तुलसी मेरे पांव के नीचे आ गई तो ऐसा लगता है उठा कि के माथे पे रख लेना चाहिए। जैसे पैर में लग गए तो उठा के माथे पे रख लेना चाहिए, जेब में डाल लेना चाहिए। यमुना जी या ऐसे पवित्र जगह जो मान लो फूल या ऐसे, तो वो फूल जो प्रभु के श्रीअंग में चढ़ा हो और अन्य फूलों से नहीं। महाराज जी, प्रसादी मिलती है जैसे महाराज, हाँ 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 तो पत्तियां वगैरह गिरती हुई जाती हाँ, वैसे सावधानी रखनी चाहिए लेने वालों को। पर अपने जैसे पैर के नीचे आ जाए तो माथे पे रख ले तो वो अपराध फिर मुक्त। ऐसे चलना पड़ता है जैसे बिल्कुल। हाँ, अब ये तो हम भी चलते हैं ऐसे, मंदिर जाते हैं तो हम ऐसे देखते जाते हैं। अगर सामने तुलसी दिखाई दी तो रुक गए, तुलसी जी को उठा लिया, या कोई पास हुआ तो बता दिया ऐसे उठाओ। पैर रखना, इसीलिए देवालय, तीर्थयाटन, इनमें बहुत सावधानी रखी जाती है कि हमें अपने पुण्य बचाने हैं, पुण्य नष्ट नहीं करने हैं। अब जैसे भगवान का प्रसादी जो वो अगर गिर पड़ा उस पर पैर रख, इसका एक कथा है। पुष्पदंत जी भगवान शिव जी के एक पार्षद हैं। तो काशी नरेश का बगीचा था जो विश्वनाथ जी के लिए वो पुष्प रखते। तो काशी विश्वनाथ जी के पार्षद हैं तो रात्रि में ही ले आते थे, अब दिव्य अंतर ध्यान गति से। तो आसपास सब सैनिक लगे रहते और सुबह सारे फूल गायब। तो राजा ने कहा चोर अगर चोरी करता तो बाहर से आता, ये फूल कैसे गायब हो जाते हैं? तो विद्वानों ने बताया ये चोर अंतर ध्यान होके आता है, ये चोर ऐसा नहीं है, दिव्य चोर है। तो उनका चोर को कैसे पकड़ा जाए? तो उनका विश्वनाथ जी के जो प्रसादी बिल्व पत्र फूल है बगीचे में डाल दीजिए, वो शक्तिहीन हो जाएंगे, जहां पैर पड़ेगा पुण्य नष्ट होंगे, पकड़ में आ जाएंगे। ऐसा ही किया गया। तो जो ही उन्होंने पैर रखा सारी शक्ति नष्ट हो गई। अब उन्होंने विचार किया ये तो मतलब मनुष्य लोग हमें पकड़ लेंगे, और दिव्य पार्षद। तो महिमना पारंते, ये महिमना स्तोत्र, तुरंत उन्होंने महिमना स्तोत्र की रचना की और बिल्वपत्र को प्रणाम करके माथे पे लगा, अंतर ध्यान हो गए। महिमना स्तोत्र से तुरंत सारी शक्ति उनकी जागृत हो गई। शिव महिमना स्तोत्र है। तो ऐसे ही जैसे भगवान का तुलसी दल है या पुष्प आदि है हमारे पैरों पे पड़ जाए तो हमें माथे पे लगा के राधा 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 राधा, तो उससे क्षमा हो जाता है। पर सावधानी रखे, भगवान ने आंख दी है बचाने के लिए। पर बाहरी लोग इन बातों को जो जानते नहीं ना, तुलसी की माला ली ऐसे तुलसी गिराते चले जा रहे हैं, फूल माला ऐसे ली जाती है। माला प्रसाद मान लो मिला ना, उसे से वस्त्र में लिया जाता है। पर आजकल वस्त्र ऐसे नहीं, अब मान लो कैसे लोगे आप, गमछा हो तो उसमें ले लें, अब शर्ट में लेंगे तो पेट खुल रहा है, ऐसे थोड़ी बोले। तो वैसे इसीलिए अपने भारतीय जो पोशाक है वो बहुत बढ़िया है। अपना धोती कुर्ता या पैजामा कुर्ता पैजामा, और एक गमछा जरूर रहता था। अब तो गमछा किसी के पास नहीं है। तो वैसे प्रसाद जो माला प्रसादी है वो ऐसे लेने में ज्यादा अच्छा रहता है। पर अब कैसे ले, किसी के पास गमछा तो रहता नहीं। हम तो बाबा जी इसलिए अचला है, सबके पास तो अचला है। तो भी बड़ी सावधानी से ले ले, जिससे गिरे ना, और जिसके पैरों में लग जाए वो उठाकर माथे पे लगा ले। प्रसाद वगैरह मिलता है, भीड़ इतनी होती है, धक्का मुक्की होती है, तो मतलब इतना भी मौका नहीं मिलता कि नीचे झुक भी जाएं। हाँ बिल्कुल, कहीं कहीं ऐसा तो नेत्रों से प्रणाम कर ले। मान लो ऐसा धक्का लगा, आप आगे गए तो नेत्रों से प्रणाम कर लो। हृदय में जो जलन होती है वही उसका पश्चाताप हो जाता है, जो हृदय में ताप होता है वही उसका पश्चाताप हो जाता है। आयुषी गर्ग जी, लंदन से। राधे राधे। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, आप कह रहे हैं कि क्या भजन सुनने और गाने का फल नाम जप स्वरूप ही होता है? मैं नाम जप बहुत देर तक तो नहीं कर पाती, पर भजन या कथा सुनने में बहुत रुचि है। हाँ ठीक है, लेकिन जो नाम जप करेगा वो बहुत जोर की बात होगी, क्योंकि नाम जप आप कर रहे हैं। देखो मन जब नाम जप में नहीं रुकेगा, टेप चला दो तो झूमने लगेगा, लेकिन नाम जप में नहीं झूमेगा, कि उसमें भागेगा, उसमें नाम जप से मन मरता है। जैसे हम रामायण देख रहे हैं,
महाभारत देख रहे हैं, या कोई भजन या कोई ध्वनि कीर्तन, इसमें में कोई समस्या नहीं, मन राजी रहेगा। लेकिन सब बंद करके और माला उठा लो, अब परेशान शुरू कर दे। मतलब आंतरिक सुधार के लिए नाम जप अत्यंत आवश्यक है। थोड़ी देर नाम कीर्तन कर लो, थोड़ी देर सुन लो, लेकिन अधिक समय नाम जप में लगाओ। नाम जप अंदर के मल का नाश करके और भगवत प्राप्ति कराता है, इसलिए नाम जप पर ज्यादा प्रीति करो, अंदर ही अंदर नाम जप। अब जैसे रसोई सेवा में अब लगा दिया कथा सुन रहे हैं, हम सोनी लगा रहे हैं, पोछा लगा रहे हैं, घर के काम कर रहे हैं, तो नाम उस समय चला लो नाम। लेकिन जब हम शांत बैठे हैं तो फिर माला ले लो, फिर माला या काउंटर से चुपचाप ध्यान पूर्वक नाम जप करो। शेफाली जी गुजरात से। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, जब आप कहते हैं कि ये शरीर भी जाएगा तो बहुत डर लगता है कि महाराज जी आपके बिना हम कैसे। बच्चा रोज तैयार रहते हैं। अब अंदर की तुम्हें बात कहें, जैसे रोज तैयारी की जाती है ना कि हमें बंबई जाना है तो कपड़े और ये वो सब समेत, हम हर समय तैयार रहते हैं, क्योंकि किडनी फेल है। अब 20-22 साल हो गए, अब कितने दिन चलेगी भगवान की इच्छा, मतलब रोज तैयारी रखते हैं हम। पर अभी तो जीना सीखा है आपसे, तो फिर कैसे हम। हाँ भी, ये ठाकुर जी जाने, आता ही नहीं है। देखो ये ठाकुर जी जाने, अगर उनको जिलाना है तो एक संत ने कहा था 80 साल जियोगे, और अभी हमारी 55-56 की आयु है, तो अभी काफी लंबा सफर है। कहो ऐसे ही ढलकते हुए चले जाएं 80 तक, और नहीं तो कब क्या, अब कुछ भरोसा नहीं है। जिससे स्वस्थ शरीर होता है तो कुछ भरोसा तो होता है कि शरीर स्वस्थ है। अब शरीर है स्वस्थ है, अब कब तक चले, उनको क्या, वो तो कहो मरे को वर्षों चलाते रहे, उनकी बात है, यही बात है, उन्हीं की बात से चल रहे। अब जब तक चलाए वो तो महान सामर्थ्यशाली हैं, महान सामर्थ्य। 20 साल हो गए किडनी खराब हुए, 20 साल से जिंदा है, तो हो सकता है वो और जिला दे। अब उनकी मर्जी की बात है, कितना जिलाएंगे उनकी बात। महाराज जी आपके लिए दुआ करता है। इसी से हम जीवित हैं। तुम्हें सही बताएं, ये जब हमारे ब्रजवासी जन, संत जन, आप लोग सब ये जो इच्छा करते हैं ना, इसीलिए भगवान रखे, नहीं कब के चले गए होते। ये तो हाँ, अरे आप तो मान लो गृहस्थी में हो, हमारे बच्चे तो विरक्त हैं, ये केवल हम ही से जी रहे हैं, अपने माता पिता भाई बंधु सबको छोड़कर केवल हम ही से जी रहे हैं। इनसे पूछो कि कल अगर हम एक दिन ना आवे ना तो सब उदास हो जाते हो। एक बार चाहे दर्शन दे जाओ, पर एक बार दर्शन दे जाओ, नहीं हम जिएंगे कैसे। तो कल सोचो इनकी क्या दशा होगी। जो बच्चे एक दिन ना आने पर कि एक बार चाहे आ जाओ पर हम देख लें, तो उनको सोचो अगर हमारा शरीर ना रहा तो कैसे जिएंगे। पर जीना पड़ेगा। अयोध्या को राम के बिना जीना पड़ा, 14 वर्ष का वनवास था भगवान का, तो अवधि में जीना पड़ा। पर वहां तो अवधि थी कि लौट आएंगे, तो यहाँ लौट आने वाली अवधि नहीं है कि यहाँ तो जो गया सो गया। वो दूसरा शरीर भले धारण कर ले, ये रूप नहीं मिलेगा, ये रूप तो नष्ट हो जाएगा। अब यही भगवान का खेल, इसीलिए भजन कर लो, डट के भजन कर लो। हर समय बस हमारे यही रहता है, डट के भजन कर लो, नहीं तो शरीर कब पूरा हो जाए क्या पता। व्यवहार में लग के थोड़ी शरीर पूरा करना है, भगवान में लग के पूरा करना है। वो बड़े धोखे में लोग हैं जो खान पान भोग विलास में भगवान को भूले हुए हैं। समय नष्ट हो रहा है। राधा राधा राधा, एक एक सेकेंड को सार्थक करो जी। अमित कुमार सिंह जी बिहार से। श्री हरिवंश महाराज जी, आप कह रहे हैं कि आप एक फोर्स में हैं। महाराज जी कह रहे हैं कि आजकल महाराज जी हम देख रहे हैं कि हमारे ऐसे जो फोर्स में या नौकरी जो दूर रहते हैं अपने घरों से, पारिवारिक क्लेश बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं महाराज जी। ध्यान उसी क्लेश पर जाता है महाराज जी। ड्यूटी के दौरान भी सारी बातें हृदय में आती हैं, बहुत ज्यादा मतलब वो, क्योंकि बच्चा प्रेम नहीं रह गया। छल कपट, ये गंदी बातें इतना घुस रही हैं कि प्रेम नहीं रह गया। प्रेम ना रहने के कारण हृदय में सब ये उथल पुथल मचा हुआ है। अब कोई भगवान का भजन करना नहीं चाहता, धर्म से चलना नहीं चाहता, सब मनमानी आचरण करते हैं। भाई भाई को काटने के लिए तैयार है, भाई भतीजे में लड़ाई है, ये सब मतलब घर परिवार बड़ा कलहपूर्ण है। प्रायः ऐसा होता चला जा रहा है कि अब वो आनंद नहीं रह गया कि घर में मेहनत करके गए तो पत्नी मुस्कुरा दिए, बच्चे और सब आनंद। अब तो पता नहीं है
अपने घर गृहस्थी में ही पता नहीं कि हम जिएंगे कि नहीं जिएंगे, विश्वास नहीं है। पति पत्नी में विश्वास खत्म हो गया, माता पिता पुत्र परिवार ये सब प्रेम बंधन। अगर तुमसे कोई प्यार से बात कर रहा है तो तू किसी प्रलोभन से कर रहा है। झांक करके देखो तो लालच है, कुछ निकलेगा तो वो थोड़ा झुक के बात करेगा, और अगर समझ में आया कि ये किसी काम का नहीं हमारे, फिर आप देख लो दूसरा ही रूप होगा संसार का। तो नाम जप करो और भगवान के आश्रित रहो, और भगवान से प्रार्थना करो कि परिवार को सद्बुद्धि दे, नहीं तो बहुत समस्या है। मतलब आप तो गृहस्थी में हो और राष्ट्र सेवा में हो। मुझे इतना कष्टदायक ट्रेनिंग लेने के बावजूद भी घर वालों को आदमी समझा नहीं पाता है। बिल्कुल बिल्कुल। कैसे, मतलब इतना कष्टदायक करने के बाद भी आदमी घर वालों को नहीं समझा पाता है कि हम कैसे क्या करें। ऐसा लगता है कि देश के लिए इतना कर रहे हैं, हम घर वालों के लिए कुछ नहीं कर पा रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन आप धैर्यवान रहिए, भगवान तुम्हारे परिवार वालों की रक्षा और सद्बुद्धि का काम ठेका लेते हैं, क्योंकि तुम राष्ट्र की सेवा में हो। परेशान मत हो, राष्ट्र सेवा बहुत बड़ा भजन है, छोटा मोटा भजन नहीं है। पर है समस्या, हमें समझ रहे हैं कि जब वहाँ की समस्या आपके दिमाग में रहेगी तो आप परेशान हो जाएंगे। ये बहुत कठोर नियमावली वाला ये राष्ट्र सेवा का है, किसी पहाड़ में लगा दिया, कहीं लगा दिया, कठोरता पूर्वक अपने जीवन को कष्ट में व्यतीत कर। इसीलिए धन्यवाद के पात्र हो। अगर राष्ट्र के लिए शरीर छूटता है तो स्वर्ग मिलता है, और नाम जप करते हुए शरीर छूटता है तो भगवान की प्रतिमा, घाटा तो है नहीं। पर परिवार वालों को थोड़ा, मतलब अगर वो धर्म से चले तो समझ सकते हैं। नवीन तिवारी जी। श्री हरिवंश महाराज। श्री हरिवंश महाराज जी। महाराज जी, भक्ति व मुक्ति मूलतः धाम आधारित है या नाम आधारित है? भाव आधारित है। अगर आपका भाव धाम निष्ठा पे है तो मोक्ष मिल जाएगा, आपका भाव नाम निष्ठा पे है तो मोक्ष या भक्ति मिल जाएगी, आपका भाव गुरु निष्ठा पे है तो मिल जाए। आपकी निष्ठा कहाँ है, आपका भाव कहाँ है, बस भाव आधारित है। अगर भाव नहीं है तो भटकना है, और भाव है तो जहां बैठ जाओगे एक निष्ठा लेकर वहीं सब काम हो जाएगा। धाम चिदानंद में तुम कलकत्ता में जाकर भजन करो, धाम आ जाएगा वहीं। धाम कोई जड़ वस्तु थोड़ी है कि बस इतने क्षेत्र में धाम है। धाम चिदानंद, अमेरिका में भजन करो तो अमेरिका पहुंच जाएगा, तुम्हारे सामने दर्शन देने लगेगा धाम। धाम चिदानंद वस्तु है, नाम चिदानंद वस्तु है, भगवान चिदानंद है, उनकी लीला चिदानंद में। तो इसमें प्रधानता भाव, भावोत्सवेन भजताम रस काम धेनुम तम राधिका चरण रेणु महम स्मरामी। भाव की प्रधानता है। आप धाम का भाव रखते हैं, आप नाम का भाव रखते हैं, आप गुरु का भाव रखते हैं, आप भक्त निष्ठा वाले हैं, आप कौन सी निष्ठा वाले हैं, तो उसी निष्ठा से आपको भक्ति या मोक्ष की प्राप्ति होती है। समझ पा रहे? डॉक्टर विवेक तांगड़ी जी, लखनऊ से। राधे राधे महाराज जी। महाराज जी, अक्सर प्रभु की और समाज की सेवा में पारिवारिक एवं सामाजिक समस्याओं का सामना करना पड़ता है, वो भी अपने सबसे निकटतम प्रियजनों से। मन बहुत व्यथित होता है, मन करता है सब कुछ त्याग कर प्रभु का आश्रय ले लूं, परंतु ग्रस्त धर्म मुझे रोकता है। ऐसी मानसिक स्थिति में मैं क्या करूं? हाँ, अपने धर्म का पालन करना जरूरी है, क्योंकि हमने गृहस्थ धर्म स्वीकार नहीं किया, बचपन से विरक्त भाव में रहे। लेकिन आज हम गृहस्थ से ज्यादा समाज सेवा करना पड़ता है हमें। गृहस्थ में तो 5-7 लोग होंगे, हमारे पास 500 लोग हैं विरक्त, और अगर ऐसे जोड़ो तो 10,000 लोग हैं। आप लोग सब हमारे ही, तो आप लोगों से बात करना पड़ता है, आप लोगों को प्रश्न उत्तर देना पड़ता है। आप लोगों की समस्याओं को जब हम सुनते हैं और उसका उत्तर देते हैं तो उसका चिंतन भी होता है। जैसे एक ने प्रश्न किया था, आप गृहस्थ में तो गए नहीं लेकिन गृहस्थी की सारी बातें बता देते हो, तो हम कहा आप लोगों से सीखा है ये आप लोगों से सीखा है। संसार के गुरु तो तुम ही हो, तुम ही हमें सिखाते हो। हमारी गृहस्थी में ये समस्या है, हमारी ये समस्या है, हम ऐसा करते हो, तो हम पकड़ रहे हैं एक एक को, और वही हमारे दिमाग में आ रहा है। तो सोचो, हम अपने दिमाग को संसार के संबंध से हटाने के लिए बाबा जी बने थे। आज हमें पूरे संसार का ज्ञान है, बचपन से लेकर जब मरने तक का ज्ञान है। शास्त्र का तो ज्ञान है, व्यवहार का तुम अपने घर का केवल जानते हो, हम हजारों घर की बात जानते हैं, क्योंकि हम हजारों से मिलते हैं। तो हमें लगता है गृहस्थी धर्म का त्याग ना करे, वहीं रह करके नाम भजन करे तो बहुत अच्छा, बहुत अच्छा है।
नहीं तो अगर आप मान लो गृहस्थ धर्म का त्याग करोगे, किसी आश्रम का आश्रय लोगे, किसी न, अब ऐसी तो नहीं कि गुफाओं में जी लो, कंदमूल फल खा लो। अरे बेर भी पैसे से मिलेगा, बाहर शौच नहीं हो सकते, डंडा लगेगा, डंडा मारा जाएगा, बाहर कहीं शौच नहीं हो सकते। अगर जो विरक्ति अवस्था में हम लोगों ने जीवन जिया, भर करके गंगा जी से कमंडल पानी पीकर भूख मिटाई, पानी नहीं है, पहले हैंडपैप आदि कुआं आदि सब सूख गए, खत्म खेल। तो अगर परिक्रमा लगाना है और प्यास लगी है तो पैसा से पानी खरीदो। तो इसलिए दूसरों का दान पुण्य लेने से अच्छा भैया अपनी कमाई का घर गृहस्थी में रहकर परिवार का पोषण करो, खूब नाम जप करो, भजन करो, यही सब भगवत प्राप्ति के लिए है। बाबा जी बनने की कोशिश मत करो, नहीं जो कुछ है वो भी गवा देते हैं। जो भजन पूजन है, अब मान लो 1000 लोग प्रणाम कर रहे हैं तो फ्री थोड़ी कर रहे हैं, उनको उसका पुण्य मिलेगा। कोई हमें भोजन दे रहा है, उसका पुण्य मिले, कोई रुपया दे रहा है, कोई कपड़ा दे रहा है। तो ये जब व्यवस्थाएं चल रही तो इसमें भजन ही तो खर्चा हो रहा है, और आप मेहनत से कमाए, आप खाए, औरों को खवाए, भजन की तो बहुत बढ़िया। तो हमें लगता है गृहस्थ आश्रम में रहो। अब कलयुग का समय आ गया, कोई ऐसी गुफाएं नहीं, कोई कंदराएं नहीं, कोई ऐसी जगह नहीं कि घर त्याग कर वनवास किया जाए। कहाँ वनवास करोगे, रहना तो उसी में पड़ेगा। तो इससे बढ़िया है अपने घर में रहो, नाम जप करो और खुद धर्म से कमा के परिवार का पोषण करो, और बन जाए तो एक दूसरे को भी 4 रोटी की व्यवस्था कर दो, ये बढ़िया बात है। महाराज जी गुरुकुल खोला है तो बच्चों को आशीर्वाद। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, तो बहुत अच्छी बात है। उनको अपने जो धर्म शास्त्र के अनुसार संस्कृति है उसको समझाना बहुत अच्छी बात है। ब्रह्मचर्य पर ध्यान देना, त्रिकाल संध्या करना, शास्त्रों का स्वाध्याय करना, अपने पूज्य जनों के साथ आदर का बर्ताव करना, ये तो गुरुकुल में